बिल्लो एक दरबारी मुरीद औरत है एंड शी हैव टू हाजिरी लगाओ वहाँ पे ना जाके अटेंडेंस मार्क करवा हमारा, ठीक है। जो मुरीद होते हैं दरबार के वो वहाँ हाजिरी लगाने जाएंगे सेटन टाइम ना। तो कोसर भी मुरीद है, हम तुम लोग के बहुत पहले से बताता है, इफ़ यू पीपल कैन रिमेम्बर कि कोसर भी मुरीद है और वो जाती है लेकिन घुंजू के साथ नहीं जाती है। तो बिल्लो मुरीद हाजिरी लगाए जात रही, कोसर चली गई। घोंचू ने टाइटल लगा दिया कोसर के बारे में कि गई थी घूमने। भाई ये कोसर को कहीं नहीं अकेले लेके जाता है क्योंकि उसकी बीवी नहीं है। अगर कोसर को ले जाना होता, कोसर इतने अरसे से इस्लामाबाद में, आप बताए कि इसका ऐसा टाइटल कब भी आ जाता। फर्स्ट टाइम आया है बिल्लो मुरीदनी के लगे हाथ कोसर भी चली गई साथ साथ। अभी जल्द ये खटारा जो अभी कतरीना बन के घूम रही है, इसने एक लाइन बोला रहा कि भाई मैं क्यों उम्र कम बताऊं, मेरा उम्र कम बताने के पीछे कौन सा मेरा लालच है, कौन सा मेरा रिश्ता होगा, कौन सा मैंने शादी करनी है, कौन सा मेरा रिश्ता करवाना है मैंने। तो मैडम ये वज़न घटाने के पीछे का राज क्या है? रिश्ता आने वाला है। जब एक औरत की शादी हो जाती है, स्पेशली तब जब उसके बंदा संडू मोटू हो जाता है, तो उस औरत को पतला होने की सवाल ही नहीं उठता। बंदा कहेगा हम दोनों मोटे मोटे अच्छे लग रहे हैं। मेरा तो बंदा स्लिम ट्रिम है भाई, एकदम से मस्त मलंग। आजकल उसके सामने मैं चबी चबी लग रही हूँ, लेकिन वो फिर भी नहीं कहता है कुछ वो कहता है भाई बस जो है ठीक है, जिंदे रहो, बस मेरे सामने रहो, मोटी रहो, काली रहो, गोरी रहो, पतली रहो, तुम्हारी मर्जी है, जैसे भी रहो, बस चंगी भली सामने रहो। तो इस औरत के जिम शिम करने के पीछे का राज यही है कि इसने रिश्ता करवाना है। जिसकी माँ 3 बार शादी कर सकती है वो क्यों नहीं? उसकी बहन रोब्स डार्लिंग कर सकती है बार बार शादियाँ, तो ये क्यों नहीं करे? इसे भी तो मौका मिलना चाहिए ना। अब तुम लोग नहीं करन दे तो अलग बात है। तो चलते हैं हम लोग इसके रियल लाइफ डाइट प्लान एक्सपाउस एक्सपाउस खेलते हैं आज बैठ के अच्छे से एकदम। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोगन? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, सानी यानी दूध की दीवानी, गांव वाली जब भी ये गांव जाती है, सानी इसके बना बना के ठुसा ठुसा के उफ तक नहीं करती है, आखिरी में तनख्वाह लेती है सिर्फ। आज वो सानी के हस्बैंड और दामाद के बकौल सानी ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है, और ये औरत बैठ गई अपना डाइट प्लान शेयर करने। एक वीडियो उतार देती, शानी के लिए दुआ मांगती दिन भर बैठ के फुल टाइम। तैयबा जिसकी बाल पक रही है उसकी कोई डाइट प्लान नहीं, माँ जिसकी डायबिटीज़ आसमान को छू रहा है ओकरी भी कोई डाइट प्लान नहीं। अपने ऊपर इतना ध्यान, ओए होए होए होए। अपने घोचू जिसके लिए रात दिन बैठ के आहें भरती है, तड़पती है, तरसती है, रोती है, बैठी बैठी कहानियाँ बनाती है, उसका भी कोई डाइट प्लान नहीं। खुद का डाइट प्लान भाई, सिर्फ खुद का डाइट प्लान। सब जाए भाड़ में, ये मैडम ठीक रहे बस। तो तुम इतनी पतली हो गई हो, उसका डाइट प्लान तो तुमने शेयर कर दिया लुखे सुखे ऊपर नीचे करके। ये जो तेरा मुंह टेढ़ा हुआ है, इसका प्लान बताओ ना। ऐसा कौन सा डाइट प्लान तुमने किया कि तेरा मुंह टेढ़ा हो गया? ऐसे लग रहा है तेरे जबान को, तेरे धाड़ी को लकवा मार गया। अब तक ये औरत आधी नंगी थी, वो तो पूरी नंगी होने के लिए इससे पतली होना ज़रूरी था। तो अब ये पूरी नंगी हो जाएगी। वैसे नंगी है, ये हो गई है, हो चुकी है, हो जाएगी नहीं। तो मैं तुम लोग से माज़रत करती हूँ, बीच बीच में बारिश की आवाज़ भी है मेरे वीडियो में, लेकिन मेरा बोलना इज़ वेरी क्लियर और इसके पूरे पूरे झूठ पकड़ा गया है। ये एक इंसान इस्लामाबाद से कराची जाके जब निकलता है जाने के लिए तो इतनी फैली होती है मछली की तरह, और फिर अचानक से एकदम से बेचारी पतली सी केचुआ बन के आती, पतली सी केचुआ क्या, हुक वम बन के आती है केचुआ तो तुम लोग और कुछ को बोलते हो ना, हम तो हुक वम को केचुआ बोलते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जो टर्टल को, टर्टोइस को कचुआ बोलते, कचुआ ना, आई डोंट नो किसको बोलना चाहिए। तो विद प्रूफ मैंने दिखाया है ये कितने से कितने दिन में कितनी पतली हो गई है।
सट्टू 2-4 डोला और लगा के अपने मोटे मोटे डोले शोले को भी सुई लगवा लेती, अपने मोटा हाथी जैसे गर्दन को, मतलब गले यो नेक पार्ट, वहाँ पे भी सुई लगवाती। आगे बत्तियों में लगा के बत्ती भी छोटा करो ना, थोड़ा पीछे डिक्की में भी लगवाओ, सुई भी छोटा होए। मोटापा का इलाज मिल गया, लेकिन सिर्फ खुद पे आजमाती है, अपने संडूल अलग हो चुके नहीं आजमाई। कहती है तू फट जा, एक दिन शेट फाड़ के बाहर निकल जा तू, लेकिन तू पतला मत होना, मेरी तरीका मत आजमाना, क्योंकि मैं तो किसी की फिटिंग बन रही हूँ ना, किसी के लायक बन रही हूँ। वही छोटा सा पतला सा बच्चा हूँ, सौदिया में बैठा हूँ, उसकी फिटिंग बन रही है ना, उसके साइज़ बन रही है एकदम से, उसके जोड़ बन रही है। हथवा वही रकम है सनी देओल वाला, 2.5 किलो का, पड़े तो इंसान उठे नहीं, दुनिया से उठ जाए। अभी जल तक ये औरत रसा रसा के पराठे खा रही थी, आज कहती है मैं पतली हो गई। ओह माय गॉड, हमार तो दम से दिमाग खराब हो गई, कैसे खुद ही हफ्ता पतली हुई गई बेचारी। ये कराची गई थी जब ये नजमा आंटी के साथ बैठी थी, लोगों ने कहा उसे आंटी नहीं बोलो, शी इज़ लुकिंग लाइक यू, हम उम्र लगती है ना। और मुझे तो ये नजमा की जठानी लगती है, नजमा इसकी देवरानी है। तो वहाँ पे जाने से पहले रात के जो चंगुला के केक लाया था फारिग आदमी, उस फोटो में शी वाज लुकिंग लाइक सासू मोमो बिल्लो रानी। बस गई है कराची, गाड़ी लेके लौटत लौटत बेचारी के खलास पतरी हो गई। और कराची में इसने खूब पराठा, बिरयानी और डम्पलिंग खाई है बहुत सारा। सबसे पहला बात तो ये है कि ये औरत एक एक महीनों का व्लॉग बना लेती है और उसे टाइम निकाल निकाल के एडिट कर करके डालती रहती है। लेकिन आज वाला व्लॉग के लिए इसने कितना दिन व्लॉग स्किप किया, कोई दिन खाना खा के दिखाने वाला शूट किया, कोई दिन क्या क्या क्या, लेकिन ओवरऑल सीक्रेट फॉर हर वेट लॉस इज़ नॉट जिम। ठीक है, ये जिस तरह से खाती है, पिज़्ज़ा पार्टी, गाड़ी में बैठ के शवारमा खाती है, शवारमा, वो भी बढ़ के जम्बो साइज़ का। तो जिस तरह से ठूसती पेलती थी, वहाँ पे कहीं से नहीं शो कर रहा था कि शी वाज ऑन डाइट प्लान ना। तो ये औरत के आज वाला व्लॉग बनाने के लिए शी टुक लॉट ऑफ टाइम। तो सुई कचवाए के भी आई गई ना, और पुराना मोटापा वाला व्लॉग डालते डालते अचानक से रातों रात पतले वाला व्लॉग आ गया। उतने में तुम लोग समझदार होंगे तो समझ चुके होंगे, है ना, क्या बात है। इस औरत का कहना है कि इसने वज़न घटाया है और जिम और एक्सरसाइज करके। ठीक है बहन, तूने कितने वज़न घटाया है, तेरे जो गले में चर्बी है वहीं के वहीं लटका पड़ा है। लगता है तुम्हारे सुई ने गले और गर्दन में काम नहीं किया, होए होए छोड़ दिया ऐसे बेसहारा। ओ माय गॉड, इसको लग रहा है मैं दुबली पतली हो गई हूँ, अब जहाज़ के बिल्कुल साइज़ हो गई हूँ, बोले तो छोटा पिया के जहाज़ बन गई हूँ। नहीं मैडम नहीं, तू अभी भी कोरिया जहाज़ है, ठीक है तू अभी भी कोरिया जहाज़ है, जंबो जेट। डोंट वरी, यू विल बी जंबो जेट टिल यो बुढ़ापा। बुढ़ल्लो, तेरी बुढ़ापा तो आ चुकी है, तेरा गर्दन चीख चीख के तेरी उम्र का जवाब दे रहा है, और जो गर्दन के चर्बी है वो कह रहा है कि उस सुई के असर गर्दन पे नहीं भी, 2-4 सुई गर्दन में भी कुचवाओ। ठीक है, तो रह रहे कि यहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगती है, मैं वीडियो रोक देती हूँ, अभी बारिश बंद है, तो मैंने बोला चलो बना लेते हैं। आप सब ने एक चैनल देखा होगा दिस कपल, वो जो मोटी वाली मनदीप है, वो भी जिम जाती है, रोज़ाना जाती है। उसने एक वीडियो में बताया भी है इंस्टा पे कि मैं कभी जिम मिस नहीं करती हूँ, और इतने अरसे से जा रही है, और वो खानों को भी कंट्रोल कर रही है, लेकिन उसका वज़न घटता ही नहीं है। और वो जिम में भी वीडियोस बनाती है, और जिम ट्रेनर के साथ भी बनाती है फनी फनी वीडियोस। ये औरत को जिम में वीडियो बनाना मना है, ठीक है। ये जो इसके जिम ट्रेनर है वो भी इसको नहीं पसंद करती है, इसके चैनल को बिल्कुल नहीं सपोर्ट करती है शायद, तभी तो बेचारी ने जिम में वीडियो बनाना भूल गई। दिखाती ना कि तुम जिम में कौन सा एक्सरसाइज करती हो तो जाके पतली हुई हो। तुम कहती हो कि तुम रोज़ाना जिम जाती थी, तुमने जिम में कुछ वीडियोस बनाई है, मतलब तुम्हारा वहाँ पे वीडियोस बनाना मना नहीं है, लेकिन तुम जिम जाती ही नहीं थी तो वीडियो बनता कहाँ से। तो ये चक्कर है मैडम का। ये कराची गई है और नैना वाला सुई लगाई है और धड़धड़ाती चली आई है और सबको दिखा दी
हियर वी गो। मेरा वज़न घट गया भाई। मैं तो सच बताती हूँ, मैं तो यहाँ फिजी आके वज़न गेन करा है। अभी इतना बजा रात है, मैं जाग रही हूँ और अभी मैं बैठ के कुकीज़ खा रही हूँ इतना रात के, वो भी इतने मीठे वाले। हाय अल्लाह, बस कंट्रोल नहीं होता। अपने बचपन की चीज़ें, अपने बचपन में खाने वाली चीज़ें दिख जाए तो कौन कंट्रोल करता है भाई। सट्टू ने कहा था कि मेरा कौन सा रिश्ता आने वाला है जो मैं वज़न कम, अपना उम्र कम बताऊं। तो ये वज़न कम करने के पीछे का राज क्या है? तेरा कौन सा रिश्ता आएगा? पक्का तेरा रिश्ता आएगा। मेरा तो बंदा कहता है कि जैसे जैसे उम्र जाए वैसे वैसे तुम मोटी मोटी अच्छी लगती हो, पतली मत हो जाना, मुझे लगेगा कि तुम बहुत परेशानी से जी रही हो। मैंने बोला फिर तो बात ही खत्म है। मेरे बंदे को मोटी मोटी पसंद लग रही हूँ, दुनिया जाए बाहर में, बंदा को पसंद हो बस। कौन सा मुझे रिश्ता देना है किसी को? तो सट्टू, तुम्हारी जिम की जितना भी शूट है, जितना भी शॉट्स तुमने लिया होगा, वो क्यों नहीं डाला? क्योंकि तुम जिम गए ही नहीं, ठीक है। किसी को तुम्हारी डाइट प्लान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन एक बात अब लग रहा है कि तुम 40 साल की हो, अब तुम्हारी उम्र दिख रहा है। अब तक तो तुम्हारा मोटापा, चबी चबी स्किन तुम दबा रही थी, अब चबी स्किन खत्म हो गया है। अब तुम्हारा बुढ़ल्लो लटका हुआ चमड़ा नजर आ रहा है। तो कौन कौन मेरे बात से एग्री कर रहा है? आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।